नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल जियो वॉरियर पे। आशा करता हूं आप सब और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट सीपेट 2024 ज्योग्राफी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो डिस्कस करने से पहले आप सभी को एक सुविचार सुनाऊंगा जो कि इस प्रकार है। सोचो मत, शुरुआत करो। बताओ मत, करके दिखाओ। वादा मत करो, साबित करो। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ लैंड फॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ द ट्रिलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर, वाल्टर पैंक, थॉर्नब्यूरी एंड डब्ल्यू एम डेविस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम मॉरिस डेविस, जो कि एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। इसको साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। साइकिल ऑफ इरोजन इनका थ्योरी है, जो कि फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, एक अमेरिकन जियोग्राफर हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर हैज ए डेंसिटी ऑफ 11.0 ग्राम cm क्यूब? इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटर कोर, जो कि 11.0 है। लेकिन इनर कोर देखेंगे तो इनर कोर है 12.9। देन लोअर मेंटल हो जाएगा 5.0 एंड अपर मेंटल हो जाएगा 3.9। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स इज कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री? ग्नेसिस, ग्राफाइट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ग्राफाइट इज ए सॉफ्ट रॉक बट ऑल अदर थ्रीज आर हार्ड रॉक। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इन द वर्ल्ड इज एसोसिएट विथ काल्डेरा? द चिम्बोराजो, द क्राकाटोआ, द मायोन, द किलिमांजारो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द क्राकाटोआ, जो कि इंडोनेशिया पे है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाहुए हुए रिफर्स टू ए टाइप ऑफ अर्थक्वेक, टाइप ऑफ इंट्रूशन, टाइप ऑफ लावा फ्लो, टाइप ऑफ वोल्केनो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ऑफ लावा फ्लो। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरोजिव एक्शन इज एक्सक्लूसिव टू विंड इरोजन? एब्रेजन, कोरोजन, डिफ्लेशन, ब्लॉकिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्लेशन, बिकॉज डिफ्लेशन इज एक्सक्लूसिव टू विंड इरोजन। विंड इरोजन से ही डिफ्लेशन होता है, बट अदर थ्रीज आर इरोजन होता है विंड से भी होगा, वाटर से भी और आइस से भी। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिफ्लेशन इज करेक्ट आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलीज इज एसोसिएट विथ कास्ट टोपोग्राफी? ब्लाइंड वैली, हैंगिंग वैली, यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लाइंड वैली इज राइट आंसर। हैंगिंग वैली पाया जाता है कहाँ पे? ग्लेशियल इरोजन पे पाया जाता है हैंगिंग वैली। यू शेप्ड वैली ऑल्सो ग्लेशियल इरोजन। वी शेप्ड वैली पाया जाता है फ्लूवियल इरोजन पे। वी शेप्ड वैली, फ्लूवियल और रिवर इरोजन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर्म चेयर शेप टोपोग्राफी फॉर्म बाय द माउंटेन ग्लेशियर इज नोन एज एरेट, सर्क, एस्कर और रॉकी माउंटेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्क। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When contours are closely spaced in some parts of a hill slope, the landform feature is called conical hill, escarpment, plateau और V-shaped valley। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, escarpment। Then 10 number question. The circumference of which parallel is almost half of the circumference of the Earth's equator? इसका आंसर क्या है? 40 नॉर्थ, 50 साउथ, 60 नॉर्थ, 70 डिग्री साउथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री नॉर्थ इज करेक्ट आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a map is paper is such that the geographic size is altered to be directly proportional to the selected variable, it is called a cartogram, fantasy map, pictorial map, plan form। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कार्टोग्राम। सो हम देखेंगे फैंटासी मैप मतलब क्या है। फैंटासी मैप मतलब एक फिक्शनल मैप दैट रिप्रेजेंट्स ऑन इमेजिनरी वर्ल्ड और ए प्लेस। किसी भी प्लेस को हम इमेजिन करते हैं उसको कहते हैं फैंटासी मैप। देन आता है पिक्टोरियल मैप,
पिक्टोरियल मैप मीन्स ए मैप और ए ग्राफिक्स टू रिप्रेजेंट फीचर एंड लैंडमार्क्स। देन प्लान फॉर्म क्या होता है? प्लान फॉर्म भी एक टर्म यूज किया गया है ज्योग्राफी पे, जो कि डिस्क्राइब करता है और डिजाइन ऑफ ए सिटी और एन अर्बन एरिया। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following types of map projection is used to prepare the topographical sheet? Bones projection, cylindrical projection, polyconic projection, simple conic projection। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए मैप विथ RF 1:60 lakh is enlarged 4 times of its area. What is scale of the new enlarged map? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है 1:60 lakh is enlarged 4 टाइम, 1:60 lakh 4 टाइम बाय 4 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, 1 शायद होगा 15 लाख, 15 लाख CM हो जाएगा, 15 लाख CM। तो 15 लाख CM इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 CM इक्वल टू 15 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द पाइगमी पीपल व्हिच ऑफ द सेम इज नॉट ट्रू। दे आर शॉर्ट एंड स्ट्रेचियर, दे आर एबोरिजिनल पास्टोरलिस्ट, they live in the Congo River Basin area, they reside in stilt house built on tree trunks। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद बी इज करेक्ट, दे आर एबोरिजिनल पास्टोरलिस्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज नोन एज द साइनोस्फीयर? ग्रेटर चाइनीज, ग्रेटर मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशियन, लूसोफोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर चाइनीज। ईस्ट एशियन को भी बोलते थे शायद सीनोस्फीयर, बट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर चाइनीज। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप डू द पार्सिस इन मुंबई बिलोंग? अल्पनोइड, आर्मेनोइड, डायनेरिक्स, नॉर्डिक्स। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनोइड। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न of rural settlement there are roads to different directions from a focal point? वन फोकल पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन पे रोड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सर्कुलर बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, रेडियल और रेक्टेंगुलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विथ व्हिच थर्मल लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज द आइनोस्फियर सिचुएटेड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फीयर, द राइट आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेट एट व्हिच द सोलर रेडिएशन इज intercepted by the Earth's atmosphere system is known as incoming solar radiation, that is known as insolation। Then the correct answer is option number B, insolation। Then आता है next question पे, which among the following winds exhibits a more or less periodic behavior? एनाबेटिक विंड, लैंड ब्रीज, मिस्ट्रल और मानसून। शायद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून इज करेक्ट आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल इज यूजुअली अकर्स ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया? कॉन्वेक्शनल, साइक्लोनिक, फ्रंटल, ओरोग्राफिक। वेस्टर्न घाट में ऑफ कोर्स ज़्यादा रेनफॉल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following types of clouds is associated with thunderstorm? Cumulonimbus, cumulus, nimbostratus और stratocumulus। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, cumulonimbus एंड nimbostratus, जो कि रेनफॉल क्लाउड है, रन कराता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज पर द कोएपन स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द सिंबल AM इम्प्लाई? ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सावन्ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल मानसून इज करेक्ट आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट आर द टू थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स यूज्ड इन द 6 थर्मोमीटर? अल्कोहल एंड लिक्विड नाइट्रोजन, अल्कोहल एंड मर्क्यूरी, लिक्विड नाइट्रोजन एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड वाटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल एंड मर्क्यूरी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, adjacent to 3 of the following island group exist deep oceanic trenches, which one is the exception? The Aleutian Island, the Hawaiian Island, the Japanese Island, the West Indian Island।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हवाइन आइलैंड। यहाँ पे नो डीप ओशनिक ट्रेंच, यहाँ पे डीप ओशनिक ट्रेंच नहीं है उतना। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विथ व्हिच कंट्री इज द ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड? विद इन व्हिच कंट्री इज द ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड? ग्रीस, रसिया, टर्की और यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द यूएसए। यूएसए की उटाह स्टेट पे है शायद, उटाह स्टेट पे सॉल्ट लेक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ अपवेलिंग? द आगुलस, द वेनेजुएला, द हम्बल्ट और द लैब्राडोर। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, द लैब्राडोर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, three of the following currents of the Pacific Oceans are synonymous. Which is the other one? The Alaska current, the Kamchatka current, the Okhotsk current, the OSU current. तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर ए, द अलास्का करंट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following statement regarding atolls is not correct? An atoll encloses an open lagoon. Yes, this is correct. Then atoll is a ring of growing corals. Yes, is also correct. Atolls are mostly found in subtropical ocean. इस subtropical ocean में शायद नहीं पाया जाता है, ये नॉट करेक्ट। मोस्ट ऑफ द रीफ ऑफ एन अटल इज अंडर वाटर। यस करेक्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटॉल्स इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which current has played a significant role in the formation of the Atacama Desert? The Venezuela current, the El Nino current, the Falkland current and the Peru current। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, द पेरू करेंट। तो पेरू के नीचे है चिली, चिली में है हमारा अटकामा डेजर्ट, चिली में है अटकामा डेजर्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Who is the proponent of the dynamic theory of tides? Airy, Laplace, Newton, Whewell। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैप्लेस, जो कि डायनेमिक थ्योरी कब दिए थे, 1775 में शायद दिए थे डायनेमिक थ्योरी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 नंबर क्वेश्चन, थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, व्हिच वन इज नॉट? कन्वर्सिंग क्वेश्चनरी, डिजिटेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, पॉपुलेशन सेंसर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चनियर, जो कि प्राइमरी डाटा सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डाटा है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वैल्यूज गिवन इन द ऑप्शंस इज द सेकंड क्वार्टाइल ऑफ द वेरिएबल गिवन हियर अंडर? वेरिएबल है 37, 87, 45, 75, 52, 55, 60, 72, 40, 81 एंड 67। शायद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शायद 60। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पुट करने से शायद 60 आएगा। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स इज अदरवाइज नोन एज ओजीब? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, हिस्टोरियाग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस नाम से जाना जाता है? लाइन ग्राफ से भी जाना जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, लाइन ग्राफ। देन हिस्टोग्राम को बार ग्राफ से भी जाना जाता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच मेजर ऑफ द डिस्पर्जन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस? मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यहाँ पे है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे शायद। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल इन सीएम, व्हिच प्लेस एग्जिबिट्स द हाईएस्ट रेनफॉल वेरिएबिलिटी अमंग द फोर? प्लेस ए, प्लेस बी, प्लेस सी, प्लेस डी। शायद यहाँ पे 241 है शायद, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शायद ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, yield rate of rice was regressed upon fertilizer used per hectare for 4 different area in the following regression equation were obtained. Which of the same areas would yield the maximum among the 4 if no fertilizer applied? Area A, area B, area C, area D।
शायद इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट शायद। देख लेना, एरिया बी इक्वेशन माइनस वाई इक्वल टू 6.47 प्लस 4.95x। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 38। Which one of the following districts in Odisha has common border with Andhra Pradesh and Chhattisgarh? गजपति तो नहीं होगा यहाँ पे, नवरंगपुर भी नहीं होगा, रायगढ़ भी नहीं होगा, मालकानगिरी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ हाईलैंड of origin and corresponding streams from among the following: the Mahendragiri, Nagavali, yes correct, the Rishi पर्वत ऋषि कुल्या, yes correct, तो सोनाबेड़ा प्लेटू जंक रिवर से तो ये नहीं हुआ है, थामुल रामपुर रेंज इंद्रावती, यस करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाबेड़ा प्लेटू हुआ है साउथ कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर, कोयल रिवर, कोयल। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following streams associated with the Mahanadi river is characteristically different from the other three: the Virupa, the Chitrapola, the IB, the Kathajodi? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरूपा, बिकॉज बीरूपा इज ए डेल्टाइक डिस्ट्रीब्यूटरी बट अदर थ्री आर ट्रिब्यूटरी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following waterfalls is situated on the बूढ़ा वलंगो रिवर? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बड़े पानी, डुडुमा, प्रधान पाट, पुटुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़े पानी, जो कि कौन से रिवर पे है, कौन से रिवर पे है शायद मुझे पता नहीं हो, यह है लोकेटेड मतलब सिमिलीपाल पे है, शायद सिमिलीपाल पे है, और सिमिलीपाल नेशनल पार्क जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पे है, मयूरभंज। एंड हमारा डुडुमा, डुडुमा है मचकुंड रिवर, डुडुमा है मचकुंड रिवर जो कि कोरापुट पे है। एंड प्रधान पाट देवगढ़ पे है, देवगढ़ प्रधान पाट। द पुटुड़ी, पुटुड़ी है हमारा कंधमाल पे, पुटुड़ी कंधमाल जो कि रिवर सालुंकी पे है, सालुंकी रिवर सालुंकी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is the largest of the iron ore mines in Odisha in terms of production? बालानी, बालदा, जोडाइस्ट एंड काल्टा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर बी बालदा। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following urban center in Odisha can be differentiated from the other three in terms of its functional specialization? अनुगुल, दामनजोड़ी, पारादीप और राउरकेला। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राउरकेला, बिकॉज राउरकेला इज स्पेशलाइजिंग इन स्टील प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44 which plant township in Odisha has Russian imprint? भुवनेश्वर, पारादीप, राउरकेला, सुनाबेड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर डी सुनाबेड़ा इज करेक्ट शायद। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45, it seeks to suggest that the environment offers a number of possibilities and their utilization is dependent almost entirely on human selection. This approach in geography is known as, क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म होता है शायद, ये पॉसिबिलिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन है ज्यूक्रेटिक, नॉर्मेटिव, थ्योक्रेटिक और वीक्रेटिक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉर्मेटिव। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन ज्योग्राफी डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ जेनियर डी भाई which refers to distinctive lifestyle adapted to specific environment? Alexander von Humboldt, Carl Ritter, एलन चर्चिस सैंपल, पॉल भाडरब्लेच। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जेनियर डी भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। पॉल भाडरब्लेच जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर हैं, जेनियर डी भाई डेवलप किए थे कंसेप्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन, which of the following works in the field of geography is the contribution of Carl Ritter? Anthropogeography, Cosmos, Dietkunde, Principle of Human Geography। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रडखुंडी। तो दोस्तों एंथ्रोपोज्योग्राफी किसने डेवलप किया था, एंथ्रोपोज्योग्राफी बुक लिखा था फ्रेडरिक राइजल ने, फ्रेडरिक राइजल। देन कॉस्मोस हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। देन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एलन ईसी सैंपल, ईसी सैंपल मतलब एलन चर्चिस
सैंपल शायद 1911 पे लिखा था, एक बुक लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48, which Greek geographer is known for his monumental work of 17 volume of Geographia? Eratosthenes, Hipparchus, Hippocrates और स्ट्रैबो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैबो, जो कि एक ग्रीक जोग्राफर थी, ग्रीक जोग्राफर, लेकिन वो आए थे रोमन के पीरियड पे स्ट्रैबो और टोलेमी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे द इकोनॉमी एक्टिविटी दैट इज एसोसिएटेड विथ either the intellectual or knowledge based economy is known as the primary activity, secondary activity, tertiary activity, quaternary activity। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्वाटरनरी। प्राइमरी पे होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी पे होता है क्या, मैन्युफैक्चर, टर्शियरी पे होता है सर्विस सेक्टर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे एनिमल कीपिंग along with cultivation is practiced in the densely populated area of Europe and China. This type of farming practice is called intensive farming, mixed farming, poultry farming, truck gardening। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिव फार्मिंग। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइसोडेपेन इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल असेंबली कोस्ट, लेबर कोस्ट, मार्केटिंग कोस्ट, टोटल ट्रांसपोर्ट कोस्ट। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 नंबर क्वेश्चन which of the following types of environmental regions is noticed on the western part of the continent in between 30 degree and 35 degree latitude in the both the hemisphere? cold desert, hot desert, Mediterranean और savanna। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेडिटेरियन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे द रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम, इकोलॉजिकल नीच, हैबिटेट और ट्रॉपिक लेवल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजिकल नीच। बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है ए लार्ज रीजनल और ग्लोबल इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्पेसिफिक क्लाइमेट, वेजिटेशन और एनिमल लाइफ लाइक आवर डेजर्ट बायोम और फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम और फॉरेस्ट बायोम। देन हैबिटेट मतलब क्या होता है द फिजिकल एनवायरनमेंट इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल सराउंडिंग एंड रिसोर्सेज सच एज। हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और एक्वाटिक हैबिटेट। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, एक पोजीशन होता है फूड चेन में और फूड वेब में, लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द यूनिसेफ, यूएनई, यूनेप और यूनेस्को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर, यूनेस्को। यूनेस्को ये लॉन्च हुआ था 1971 पे, 1971, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेफ, तो दोस्तों यहाँ पे जानेंगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि फोकस ऑन चिल्ड्रन राइट्स एंड वेलबींग। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन यूएनईए जो कि गैदरिंग ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु गैव ए ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन टू द पैरेक्स ग्रोथ पोल थ्योरी? ए.आर. कुलकिंसिक, जे.आर. बॉडीवेल, जॉन फ्राइडमैन और एन.एम. हैंसन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे.आर. बॉडीवेल। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु इलेबोरेटेड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवाश इफेक्ट? ए. हुर्समैन, गुन्नार मिडल, जॉन फ्राइडमैन और लुइस लेफेबर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गुन्नार मिडियल। क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट थ्योरी भी दिए थे इन्होंने 1956 पे क्यूमुलेटिव थ्योरी भी दिए थे गुन्नार मिडल ने। तो इनके बाद गुन्नार मिडल के बाद एओ हिर्समैन भी डेवलप किए थे कौन सा थ्योरी को, यही स्प्रेड इफेक्ट और बैकवाश इफेक्ट को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मिडियल। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन ऑफ व्हिच 5 ईयर प्लान इन इंडिया? गरीबी हटाओ 4th, 5th, 6th और 7th। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5th। जब इंदिरा गांधी शायद प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम गरीबी हटाओ स्लोगन। ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी एविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर ए बेटर लाइफ। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे Upon which of the following objective did the second 5 year plan in India emphasize balanced regional development, green revolution, massive industrialization, integrated rural development? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मासिव इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जो कि 1956 से 1961 ये हुआ था शायद। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the neighboring countries has a poorer human development index than that of India as per UNDP report 2023 to 24। यहाँ पे है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर, बिकॉज पाकिस्तान है 164 पे, बांग्लादेश है 129, देन नेपाल है 146, नेपाल 146, श्रीलंका श्रीलंका है 78। तो हमारा इंडिया कितने नंबर पे है? इंडिया है 134 पे है, इंडिया 134 रैंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following types of GPS receiver is also known as the GPS mice, carrier phase receiver, dual frequency receiver, non self content receiver, self content receiver। तो दोस्तों यहाँ पे शायद हो सकता है सी इज करेक्ट, नॉट सेल्फ कंटेंट रिसीवर, और सेल्फ में भी डाउट लगता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following is an input of geo processing, अल्फ़ाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, डाटा शीट और न्यूमेरिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिक। देन आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यहाँ पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following sensors is an active sensor in remote sensing, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, लेजर सेंसर, टेलीविजन कैमरा, रिटर्न बीम वीडियोकॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेजर स्कैनर, लेजर स्कैनर इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which type of resolution of an imaging system describes its ability to describe very slight difference in energy, radiometric resolution, spatial resolution, spectral resolution, temporal resolution। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों, ए इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following is not a use of total station थेडोलाइट। थेडोलाइट कहाँ पे यूज नहीं किया जाता? कंप्यूटेशन एरिया पे तो यूज किया जाता है, लोकेशन ऑफ पॉइंट पे यूज किया जाता है, मेजरमेंट ये भी यूज किया जाता है, लेकिन फॉरकास्टिंग वेदर पे नहीं यूज किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम डैश टू बॉडी इज नोन एज को डिक्लाइनेशन। 65 का क्या होगा आंसर? इक्वेटर, हॉरिजन, पोल और जेनिथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जेनिथ इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन पे आता है, which of the following mountain passes in the Himalaya is located far away from the other three, बोमडीला, द जेलापला, द नाथुला और द जोजिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, जोजिला, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। बट अदर थ्री आर लोकेटेड इन ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोमडीला कहाँ पे है? बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम। नाथुला और जेलेपला सिक्किम पे है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which among the following places in India experiences the maximum seasonal contrast in temperature? जैसलमेर, कन्याकुमारी, लेह और सीलम। तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर सी, लेह। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following is an adrenal soil, black soil, loess, lactic soil, red soil। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोएस। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following tree species grown in the Indian forest is different from the other three in terms of its types of vegetation? इबोनी, महागोनी, रोजवुड और टीक। शायद ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टीक, बिकॉज टीक इज ए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, बट अदर थ्री आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which district in India has the highest sex ratio of population as per 2011 census? अल्मोड़ा, कन्नूर, माहे और पठानमिट्ठा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माहे। 2011 सेंसस पे देखे जाए तो यहाँ पे 1176 फीमेल हैं और 1000 मेल। देन डी ये पठानमट्टा, ये भी केरला पे है और ये है पौंडीचेरी पे, माहे पौंडीचेरी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following pairs of iron and steel plants in India and corresponding feeder mines is incorrectly matched? भिलाई, दालीराजरा,
भिलाई दलराजरा, यस ये तो करेक्ट है। जामशेदपुर, नौमंडी, सलेम ये शायद नहीं है, विशाखापट्टनम भी है शायद। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स इन इंडिया इज हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट सीबीडी बेलापुर, नई मुंबई? द सेंट्रल रेलवे का तो मुंबई, द कंकोन रेलवे, द साउथ वेस्टर्न रेलवे, द वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द कोंकण रेलवे। नई मुंबई पीसीबी बेलापुर पे है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 73rd, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पी सेन गुप्ता एंड गलीना डायस्कू टू द जियोग्राफी ऑफ इंडिया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो कल्चरल रीजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रीजन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following highway projects in India is an ecosystem of road development which includes tunnels, bridges, elevated corridors, flyovers, overpass, interchanges, bypass, ring roads to provide shortest and optimized connectivity to multiple places? Bharatmala, Golden Quadrilateral, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भारतमाला, जो कि 2015 में शायद बना था हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। शायद नितिन गडकरी वहाँ उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे, अभी भी है नितिन गडकरी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज ऑफ इंडिया इज मोस्ट फ्लड प्रोन? द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द कावेरी और द महानदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ब्रह्मपुत्र। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द भोपाल ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज केस ऑफ केमिकल डिजास्टर, एपिडेमिक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर और न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केमिकल डिजास्टर, भोपाल ट्रेजेडी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट मूव टू सूरत for working in the textile sector. What type of migration is this? Rural to rural, rural to urban, urban to rural, urban to urban। तो दोस्तों गंजाम विलेज है रूरल और सूरत है एक टाउन। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूरल टू अर्बन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन व्हिच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डू बोथ द क्रूड बर्थ रेट्स एंड द क्रूड डेथ रेट्स रिमाइनिंग हाई? मैच्योर इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल, अर्बनाइजिंग और इंडस्ट्रियलाइजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री इंडस्ट्रियल। 79 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप? क्रिमेशन ग्राउंड, होमस्टीड, प्ले ग्राउंड और पब्लिक पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, होमस्टीड, बिकॉज होमस्टीड इज ए प्राइवेट और इंडिविजुअल लैंड बट अदर थ्री आर कम्युनिटी लैंड। क्रिमेशन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड और पब्लिक पार्क आर कम्युनिटी लैंड। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्लम पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मुंबई, जहाँ पे धारवी स्लम पॉपुलेशन है, शायद 1 मिलियन पॉपुलेशन है मुंबई पे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 80 क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कितना था। क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड भी नहीं था कि बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के गए हैं शायद वो ही हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलेंगे अगले वीडियो पे। नमस्कार।